नमस्कार, स्वागत है आपका अच्छी खबर से अच्छी खबर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। आज सबसे पहले बात करेंगे उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में चल रहे शिव नवरात्र उत्सव की, जिसमें देश दुनिया से श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। महाकाल के भक्तों के लिए यह आस्था और श्रद्धा का विशेष पावन अवसर है, जिसकी बड़ी धार्मिक आध्यात्मिक अहमियत मानी जाती है। इस महोत्सव का आज तीसरा दिन है और अभी अगले 6 दिनों तक यानी महाशिवरात्रि तक महाकाल के दरबार में इसी तरह रौनक रहने वाली है, जो शिव नवरात्रि के पहले दिन से यहाँ दिख रही है। आपको दिखाते हैं मंदिर में चल रहे इस महोत्सव में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होने वाला है। इस वार्षिक उत्सव की क्या महिमा है, ये भी जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। क्योंकि पूरे देश में महाशिवरात्रि एक दिन मनाई जाती है, लेकिन उज्जैन में उससे पहले पूरे 9 दिनों तक शिव नवरात्रि का उत्सव चलता है। इस दौरान महाकाल का 9 दिन में 9 तरह से श्रृंगार किया जाता है। हालांकि इस वर्ष तिथि बढ़ने की वजह से ये उत्सव 10 दिनों तक जारी रहेगा, यानी 15 फरवरी तक महाकाल के दरबार की रौनक शानदार होगी। रिपोर्ट देखिए। भव्य, दिव्य, अद्भुत और अलौकिक। बाबा महाकाल के ऐसे दर्शन तो साल में बस एक ही बार होते हैं, क्योंकि यह अवसर बेहद खास है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में इन दिनों धूमधाम से शिव नवरात्र उत्सव मनाया जा रहा है। फागुन महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से लेकर चतुर्दशी यानी महाशिवरात्रि तक यहाँ पर शिव नवरात्र के रूप में 9 दिनों का विशेष उत्सव होता है, जब महाकाल दूल्हा बनते हैं और 9 दिनों तक अलग अलग तरीके से शानदार श्रृंगार में उनके दर्शन का सौभाग्य श्रद्धालुओं को मिलता है। क्योंकि महाशिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन का उत्सव है, तो उससे पहले मनाया जा रहा शिव नवरात्र तो केवल महाकाल महादेव को ही समर्पित है। देखिए, भगवान शिव के दर्शन तो हमेशा ही मंगलकारी रहते हैं, पर जब शिव नवरात्रि का जब विशेष समय आता है, उस दिन भगवान शिव के भक्त जब भगवान को दर्शन पूजन इत्यादि किसी भी प्रकार की अभिषेक, किसी भी प्रकार की निम्न पूजन से भी भगवान सहज ही रूप से और ज़्यादा आशीर्वाद अति गुना फलों की प्राप्ति देते हैं। ऐसी भगवान महाकालेश्वर की इन दिनों की महिमा। जय श्री महाकाल। बाबा महाकाल की पूजा अर्चना, जल अभिषेक और पावन दर्शन के लिए यूं तो हर दिन उज्जैन के इस मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। खासतौर से महाकाल मंदिर में हर दिन बाबा की विशेष भस्म आरती देखने के लिए तड़के से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। लेकिन शिव नवरात्र की तो बात ही और है। हर साल महाशिवरात्रि से पहले 9 दिनों तक महाकाल के दरबार में शिवरात्रि उत्सव मनाया जाता है। इस दौरान प्रतिदिन बाबा महाकाल का एक नए स्वरूप में श्रृंगार किया जाता है। इस बार इस शिव उत्सव की शुरुआती 3 दिनों में श्रद्धालुओं को भव्य दिव्य श्रृंगार में बाबा के 3 अलग अलग स्वरूपों के दर्शन हो चुके हैं और अब परंपरा के अनुसार उत्सव के बाकी दिनों में उन्हें और भी अनोखे रूपों में सजाया जाएगा। हर दिन नया नया श्रृंगार किया जाएगा। उत्सव के चौथे दिन 9 फरवरी को महाकाल का घटाटोप श्रृंगार होगा। इस अवसर पर बाबा महाकाल को नवीन वस्त्र अर्पित किए जाएंगे। उन्हें कटार, मेखला, दुपट्टा, मुकुट, मुंडमाल, छत्र और फलों की माला पहनाई जाएगी। उत्सव के 5वें दिन 10 फरवरी को बाबा महाकाल नवयुवक के रूप में छबीना स्वरूप धारण कर भक्तों को दर्शन देंगे। उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाएंगे। उत्सव के 6ठे दिन यानी 11 फरवरी को बाबा महाकाल का होलकर परंपरा से श्रृंगार किया जाएगा। इसी कड़ी में 7वें दिन यानी 12 फरवरी को भगवान महाकाल मन महेश श्रृंगार में भक्तों को दर्शन देंगे। जबकि 8वें दिन 13 फरवरी को भगवान महाकाल को उमा महेश स्वरूप में सजाया जाएगा। इस दिन भगवान को श्रृंगार में मां पार्वती के श्रृंगार की झलक नजर आएगी। वहीं 9वें दिन 14 फरवरी को भगवान का शिव तांडव रूप में श्रृंगार होगा। भगवान को नए वस्त्र, कुंडल, चंद्रमा, चांदी के नरमुंड और फलों की माला धारण कराई जाएगी। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन भगवान महाकाल निराकार स्वरूप में भक्तों को दर्शन देंगे।
मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का देवी पार्वती से विवाह हुआ था। शिव नवरात्र इसी विवाह के पहले का उत्सव है। इस दौरान रोजाना बाबा महाकाल का दूल्हे के रूप में श्रृंगार किया जाता है। अद्भुत स्वरूप में महाकाल की सेवा होती है। इस उत्सव का अपार धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। महाकाल के दरबार में 9 दिनों तक चलने वाला ये उत्सव भक्ति भाव, साधना और शिव आराधना का अद्भुत संगम है, जिसे देखने और इसमें शामिल होने की इच्छा हर शिव भक्त में होती है। लिहाजा दूर दूर से लोग इस अवसर पर यहाँ पहुँचते हैं और बाबा के दर्शन करके बेहद खुश नजर आ रहे हैं। महाकाल का दर्शन करने आया है। यहाँ पे शिव नवरात्रि चल रही है। आज यहाँ पे भक्तों की भीड़ लगी है बाबा के दर्शन के लिए, और बाबा हमारी पूरी मनोकामनाएं पूरी करे और हमारे साथ ऐसे ही हमारे ऊपर हमारा आशीर्वाद आपका बनाए रखे, यही हमें महाकाल से मांगना है। हम सब दर्शन के लिए आए हुए हैं, बहुत अच्छे से दर्शन हुए और बाबा महाकाल की कृपा सब पे बनी रहे। जय श्री महाकाल। महाकाल मंदिर में 9 दिनों के उत्सव के बाद महाशिवरात्रि के दिन उज्जैन में धूमधाम से शिव बारात निकलती है और शिव विवाह का आयोजन होता है। शुभ मुहूर्त में विवाह की विधि संपन्न की जाती है। महाशिवरात्रि के बाद दूल्हा बने बाबा का सहरा दर्शन भी होता है। शिव नवरात्र का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस दौरान शिव भक्तों को भगवान के शेषनाग और चंद्रमौलेश्वर समेत कई रूपों के दर्शन होते हैं। भगवान महाकाल के इन मोहक नव्य और दिव्य स्वरूपों के दर्शन के लिए हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। भगवान शिव को समर्पित पर्व त्योहारों के बीच उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्र का उत्सव बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। लिहाजा इसके लिए शानदार तैयारी की जाती है और देश विदेश से बड़ी तादाद में श्रद्धालु इस अवसर पर उत्सव में भाग लेने उज्जैन आते हैं। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जब महाशिवरात्रि की बात हो रही है तो आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से काशी विश्वनाथ धाम के लिए महाप्रसाद और श्रृंगार का सामान भेजा गया है, जो महाशिवरात्रि के अवसर पर बाबा विश्वनाथ को भोग लगाया जाएगा और उनका श्रृंगार किया जाएगा। बाबा विश्वनाथ को प्रसाद का भोग लगाकर उसे भक्तों को वितरित किया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्म स्थान से भगवान बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी विश्वनाथ के लिए प्रसाद और श्रृंगार का सामान भेजा गया है। यह प्रसाद भगवान भोलेनाथ को महाशिवरात्रि के दिन अर्पण कराया जाएगा और उनका जो श्रृंगार का सामान है वो ठाकुर जी को पहनाया जाएगा, पोशाक अर्पण कराई जाएगी। और जो सबसे बड़ी बात है, आज ये पहली बार यहाँ से गया है, श्री कृष्ण जन्म स्थान से बड़े गाजे बाजे के साथ यहाँ से ले जाया गया है। प्रसाद कल वहाँ पहुँच जाएगा, उसके बाद ठाकुर जी को अर्पण किया जाएगा। शिव और गौरी के विवाह का दिवस इस भूभाग मंडल पर शिवलिंग के प्राकट्य का दिवस महाशिवरात्रि सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए परम उत्साह और भाव का पर्व है। ऐसे पर्व पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि से जो प्रसाद भेजा गया है वह शिवरात्रि को भगवान शिव को अर्पित किया जाएगा। हरिहर भाव आज साक्षात ब्रज में प्रकट हुआ है। हजारों हजार श्रद्धालु अभिभूत थे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि से भेजे जाने वाले इस प्रसादी यात्रा के दर्शन करके। से बोलो फलारी लड्डू हैं, मेवा है, फल हैं, आभूषण हैं, पोशाक है, ये सब जो पूजा में जो सामग्री प्रयुक्त होगी भगवान की में, वो सभी सामग्री यहाँ से काशी विश्वनाथ के लिए आज भेजी गई है और वह महाशिवरात्रि के पर्व पर
वहाँ की जो प्रबंधक है उनसे चर्चा हो गई है कि निश्चित सबसे पहले किशन हुई से जो भगवान के लिए अर्पित करने के लिए ये पूजा सामग्री और प्रसाद भेजा गया, नैवेद्य रखा जाएगा। मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे, मथुरा। हरिद्वार में महाशिवरात्रि को लेकर शारदीय कावड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जो आगामी 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व तक चलेगी। इस यात्रा में व्यापक तैयारियां की गई हैं। तो ब्रजमंडल में तो वैसे इन दिनों 40 दिन के रंगोत्सव की धूम है, लेकिन इस बीच यहां के नंदगांव में एक विशेष उत्सव ने लोगों का ध्यान खींचा है। नंदगांव में यशोदा जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण करने वाली माता के रूप में यशोदा मैया को कौन नहीं जानता। नंदगांव में यशोदा मैया का जन्मोत्सव मनाकर श्रद्धालुओं ने कान्हा और रानी के साथ मुरलीधर भगवान कृष्ण की लीलाओं में उनके महत्व को भी याद किया। ये रौनक, ये चहल पहल, ये शानदार माहौल ब्रज में एक अलग ही उत्सव की दास्तां है। ये तस्वीरें मथुरा के पास नंदगांव के नंदेश्वर पर्वत के इलाके में स्थित विश्व प्रसिद्ध नंद बाबा मंदिर के परिसर की है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा मैया का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर नंदगांव के नंद भवन में मौजूद जन समूह भक्ति के रस में सराबोर दिखा। मंदिर परिसर में भजन गाए जा रहे थे, तो भजनों की धुन पर महिलाएं झूमती हुई यशोदा मैया के प्रति भक्ति और आस्था का इजहार करती दिखी। ब्रज घूमने पहुंचे श्रद्धालु और सैलानी भी यशोदा माता के जन्मोत्सव के उल्लास के भागीदार बनकर काफी खुश दिखे। हमने कभी नहीं सुना है यशोदा मैया का जन्म। कैसे पहुंच गए यहाँ? बस हम तो दर्शन करने आए थे, नंदगांव वृंदावन आए हैं दर्शन करने, बाकी बिहारी जी के, राधा जी के। तो आज अचानक आए और उत्सव में शामिल हो गए। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर, बहुत अच्छा, मन को बहुत शांति मिली यहाँ आकर और बहुत अच्छे से दर्शन हुए हमारे राधा रानी जी के। बहुत अच्छा लगा। पहले कहीं और जगह सुना है? नहीं, हम यहाँ पर पहली बार आए और इतना अच्छा उत्सव देखकर हमें बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा आनंद प्राप्त हुआ। हम बहुत भाग्यशाली है। हमको यहाँ का प्रसाद भी ग्रहण करना था, वो भी हमको मिला और इतना उत्सव देखने को भी मिला, इतनी साज सजावट भी देखने को मिली, तो हम बहुत प्रसन्न हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ष फाल्गुन मास के षष्ठी तिथि को माता यशोदा का जन्मोत्सव मनाने की प्राचीन परंपरा रही है। नंदगांव के नंद भवन में ब्रजवासियों ने बड़े उत्साह और उमंग के साथ इस बार भी इस उत्सव का आयोजन किया। ब्रजमंडल में श्री कृष्ण जन्मोत्सव और श्री राधा रानी जी का जन्मोत्सव मनाए जाने के बारे में तो देश दुनिया के लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर यशोदा मैया का भी जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस जानकारी से काफी लोग अनजान हैं, लिहाजा यहाँ आने पर इस उत्सव के बारे में पता चला तो श्रद्धालुओं की खुशी देखने लायक थी। यशोदा मैया का जन्मदिन था और हमको आज बहुत अच्छा लगा, बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, बहुत माता जी का दर्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा। हमने बहुत ही आनंद पाया। इधर के जो अंदर सब ब्राह्मण लोग हैं और सब लोग हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और यहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध और एकदम ही आनंददायक है। नंदगांव के नजदीक मेहराना गांव को यशोदा मैया की जन्मस्थली माना जाता है। बताया जाता है कि सुमुख गोप और पटुला देवी के घर माता यशोदा का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण भले ही देवकी और वासुदेव के पुत्र थे, लेकिन नंद बाबा की पत्नी यशोदा ने उनका पालन पोषण किया था। कहते हैं जब कंस और राक्षसों का अत्याचार बढ़ा तो नंद बाबा पूरे परिवार सहित अपने पूर्वजों के गांव नंदगांव में आ बसे थे। इसलिए नंदगांव में यशोदा मैया का जन्मोत्सव मनाया जाता है।
यशोदा मैया के जन्मोत्सव पर नंदगांव और बरसाना के गोस्वामी समाज के लोगों ने बधाइयां गाई। लोगों का कहना है कि यशोदा मैया जन्मोत्सव के माध्यम से उनकी साक्षात कृपा का अनुभव होता है। इस अवसर पर मंदिर में ठाकुर जी का विशेष अभिषेक किया गया। उन्हें पीले रंग के वस्त्र धारण कराए गए और फिर 56 भोग भी अर्पित किया गया। मैया यशोदा के जन्मोत्सव के अवसर पर 3 दिन तक नंद भवन में शानदार रौनक देखने को मिलती है। मथुरा, वृंदावन और ब्रजमंडल की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु नंदगांव और बरसाने भी आते हैं। फाल्गुन में यहाँ आने वालों के लिए ये उत्सव श्री कृष्ण भक्ति के अलग ही रंग में रूबरू होने का खास मौका है। नंदगांव से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। विश्व मातेश्वरी परिवार की ओर से अयोध्या में अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। वैदिक परंपराओं के साथ ये यज्ञ की शुरुआत होगी। ये यज्ञ 16 फरवरी तक चलेगा। इस आयोजन में 9 फरवरी से लगातार ध्यान, योग शिविर, हवन पूजन और सत्संग होगा। 15 फरवरी को सरयू की महाआरती होगी। आयोजन में शामिल होने के लिए बैंकॉक, दिल्ली, मुंबई के साथ ही देश के अन्य हिस्से से श्रद्धालु पहुंचने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि पहला अश्वमेघ यज्ञ राजा रामचंद्र ने किया था। और राष्ट्र विरोधी गतिविधि ताकतों को मिटाने के लिए ही यज्ञ होता है, क्योंकि कहा गया यज्ञो वही सर्वश्रेष्ठ तमम कर्म। यज्ञ ही एकमात्र ऐसा है जो संपूर्ण कर्मों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए कहा गया है अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। जो यज्ञ होता है वह मानिए कि विश्व का नाभि होता है। और मनुष्य के जीवन में जो नाभि होता है पूरे शरीर का संतुलन बना करके रखता है। तो निश्चित रूप से यज्ञ ही जो है विश्व की धरातल की अक्षुण्णता के लिए, शोधन के लिए गीता में भी कहा गया है कि यज्ञ से नेगेटिव ऊर्जा को समाप्त किया जाता है, पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। इस समय देश के प्रति जितने भी नेगेटिव ऊर्जा है उसको समाप्त किया जाएगा। यज्ञ से ही जो है वृष्टि होती है और वृष्टि से ही अन्न का उपज होता है, जिससे देश मेरा संपन्न होता है, किसान मेरे संपन्न होते हैं। अयोध्या अब माता सीता के दिव्य जीवन चरित्र की सजीव झलक प्रस्तुत करने की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम बढ़ाने जा रही है। अयोध्या में अत्याधुनिक वैदेही आर्ट गैलरी के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस गैलरी में माता सीता के बाल्यकाल से लेकर मिथिला, अयोध्या, वनवास, लंका यात्रा और पुनः अयोध्या आगमन तक के संपूर्ण जीवन सफर को अत्याधुनिक ऑडियो विजुअल तकनीक के जरिए से जीवंत रूप को श्रद्धालुओं को दिखाया जाएगा। इस गैलरी में दर्शक केवल कथा नहीं देखेंगे बल्कि माता सीता के त्याग, करुणा, मर्यादा, धैर्य नारी शक्ति को अनुभव कर सकेंगे। गैलरी के लिए करीब 1200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल निर्धारित किया गया। प्रस्तावित भवन 2 मंजिला होगा, जिसका कुल निर्मित क्षेत्रफल करीब 25,000 से 30,000 वर्ग फुट के बीच रहेगा। जल्द ही इस परियोजना की DPR राज्य सरकार को भेजी जाएगी। वैदेही आर्ट गैलरी में मिथिला की लोक संस्कृति, कला, परंपरा और शिल्प को भी प्रमुखता से स्थान दिया जाएगा। ऐसा मानना है इस परियोजना से अयोध्या को वैश्विक सांस्कृतिक नगर के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। अयोध्या में उत्तर प्रदेश सरकार की एक नई सौगात और मिली है। वैदेही आर्ट गैलरी वशिष्ठ भवन में निर्माणाधीन है, जहां पे मां सीता के चरित्र को दर्शाया जाएगा। और ये अयोध्या के लिए एक नई पहल होगी, जहां पे जो श्रद्धालु हैं, जो यात्री हैं, वो आएंगे और मां सीता के जीवन चरित्र के बारे में भी जान सकेंगे। अयोध्या से मयंक शुक्ला। वहीं गुजरात के शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर और आसपास के इलाके में श्रद्धालुओं के लिए कई सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। साथ ही यहां पर एक शक्ति कॉरिडोर भी बनाया जाएगा, जिससे भक्तों को काफी आसानी होगी और आराम से वो माता के दर्शन कर सकेंगे। गुजरात का अंबाजी शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में एक, लाखों की संख्या में हर साल मां का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। जिस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लूप, केदारनाथ और बैजनाथ धाम जैसे पवित्र स्थलों के विकास को नई पहचान मिली है, वैसे ही आने वाले समय में अंबाजी शक्तिपीठ और भव्य बनने जा रहा है। 1632 करोड़ रुपए की लागत से शक्ति कॉरिडोर के पहले चरण की आधारशिला रखी गई है, जिससे आने वाले दिनों में तीर्थ यात्रियों को मल्टी लेवल पार्किंग, अंडरपास रोड, यात्री निवास, पाथवे, दिव्य दर्शन चौक, शक्तिपीठ, एम्फी थिएटर और लाइट एंड साउंड शो समेत कई सुविधाएं मिलेंगी।
आने वाले 25 सालों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अंबाजी शक्तिपीठ में विकास का मास्टर प्लान बनाया गया है। आने वाले समय में अंबाजी में भक्तों की संख्या भी बढ़ने वाली है, इसलिए अंबाजी शक्तिपीठ का विकास जरूरी था। कॉरिडोर होने से यहाँ अंबाजी का बहुत अच्छा विकास होने वाला है। यहाँ अंबाजी में सबको रोजगारी मिलेगी इसके द्वारा, और यहाँ रेलवे का भी काम चालू है और थोड़े समय में रेलवे का काम भी पूरा हो जाएगा। इससे क्या है कि टूरिस्ट भी ज्यादा आएंगे और सबको काम रोजगारी मिलेंगी। अंबाजी तरंगा रेल प्रोजेक्ट का काम भी तेजी से चल रहा है, जिससे आसान कनेक्टिविटी मिलेगी और लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। ये कॉरिडोर होने की वजह से और रेलवे आने की वजह से यहाँ पे टूरिस्ट भी बढ़ेंगे, और टूरिस्ट बढ़ने की वजह से यहाँ होटल बिजनेस और भी बिजनेस है छोटे मोटे, उसमें भी बहुत बदलाव आएगा। फिलहाल अंबाजी में शक्ति कॉरिडोर के निर्माण के पहले चरण के लिए 950 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तीर्थ स्थलों के विकास को पर्यटन से जोड़ने की प्रधानमंत्री की सोच को नई शक्ति मिलेगी। अंबाजी से शक्ति सिंह राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको मिलवाते हैं ऐसे टीचर से जो पिछले 27 साल से बच्चों को पढ़ाने में लगी है। वो सिर्फ बच्चों को पढ़ाती नहीं है, बल्कि कैसे बच्चों को पढ़ाई में रुचि हो इसका भी ध्यान रखती है। इनके इस प्रयास से हजारों बच्चों ने स्कूल का रुख किया और काबिल बने और बन भी रहे हैं। इनका नाम है रूबल नागी। इस बार रूबल नागी को ही ग्लोबल टीचर अवार्ड 2026 मिला। रूबल टीचर के साथ एक्टिविस्ट हैं। उन्हें इस पुरस्कार के साथ $10 लाख यानी कि करीब 9 करोड़ रुपए भी मिले हैं। रूबल नागी को झुग्गियों की दीवारों पर एजुकेशनल म्यूरल पेंट करने के लिए जाना जाता है। इस म्यूरल या भित्ति चित्र ने उनकी दुनिया में पहचान बना दी है। रूबल नागी ने सैकड़ों लर्निंग सेंटर बनाए। रूबल नागी के फाउंडेशन ने पूरे भारत में 800 से ज़्यादा लर्निंग सेंटर तैयार किए हैं। इनका मकसद उन बच्चों को स्ट्रक्चर्ड लर्निंग देना है जो कभी स्कूल नहीं गए। ये सेंटर उन बच्चों को भी पढ़ाते हैं जो पहले से स्कूल में। हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की, सुनिए जरा। मैं जब खुद बच्ची थी तब भी मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे और मैं बच्चों के बीच में रहती थी। अभी भी मैं सबसे ज़्यादा खुश तभी होती हूँ जब मेरे आजू बाजू बहुत सारे बच्चे रहते हैं। आई थिंक वो जो उनकी प्योरिटी, इनोसेंस एंड अनकंडीशनल लव और बॉन्ड जो मेरे साथ है, आई थिंक वही मेरा सबसे बड़ा एक, वो कहते हैं ना, एक इंस्पिरेशन है जो मुझे हमेशा पुश करता है कि हम और आगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से जुड़े। मैं एक स्कल्पटर हूँ, तो मुझे जब हमने आर्ट वर्कशॉप्स की तो मैंने देखा बच्चों का नंबर उस आर्ट वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए हमेशा बहुत ज़्यादा रहता था। अगर आप क्लासरूम में जाके उनसे बेसिक बात करेंगे पढ़ाई की तो वो इंटरेस्टेड इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, मतलब दिखाते नहीं थे कि इंटरेस्ट। लेकिन जब मैंने भी कहा बच्चों से, शुरुआत की बात बता रही हूँ, कि हु वांट्स टू पेंट, कौन ड्राइंग करना चाहता है, कौन पेंटिंग करना चाहता है, तो जोर से बच्चों की आवाज़ आती थी, टीचर वी वांट टू डू इट, सबके हाथ खड़े होते थे। तो कहीं ना कहीं एक मेरे को वो बोलते हैं ना, एक गाइडिंग लाइन भगवान की तरफ से ही अपने आप भगवान ने दिखाई कि आर्ट के माध्यम से, आर्ट बेस्ड एजुकेशन के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से जुड़ सकती हैं। तो 30 से शुरू करके 300, 3000 ऐसे करते करते जब हमने वर्कशॉप्स कंटिन्यू रखी और बच्चों की तादाद, बच्चों का नंबर उसमें बढ़ने लगा, तो कहीं ना कहीं मुझे भी एज अ टीचर, एज अ सोशल वर्कर समझ में आने लगा कि आर्ट बेस्ड एजुकेशन से बच्चे बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। मैं स्कूल में थी तो मैं पढ़ती थी तो मुझे समझ कम आता था, फिर मैं उसको 2-3 बार और पढ़ती थी, फिर मुझे समझ आता था। लेकिन जब मैं देखती थी, कोई विजुअल पिक्चर मेरे सामने आती थी या कोई ऐसा ड्राइंग मेरे सामने आती थी, तो वो इंस्टेंट मेरे दिमाग में रह जाती थी। हर बच्चा अलग है, हर बच्चे के सीखने की पावर अलग है। तो हम टीचर्स अगर अपने सिखाने में थोड़ा वो बोलते हैं ना कि ऐसा एक माध्यम ऐड कर दे जिससे बच्चों को सीखने में आसानी हो, तो बच्चे पढ़ाई को एंजॉय करने लगते हैं। राजधानी दिल्ली के लाजपत नगर में 7 फरवरी को गीत संगीत का एक अनोखा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अलग अलग वाद्य यंत्रों के जरिए प्रस्तुतकर्ताओं ने अपनी परफॉर्मेंस दिए। वहां मौजूद श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। इस कार्यक्रम का आयोजन मेलोडियस 3rd एडिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटल नाम से किया गया है, जिसमें अलग अलग कलाकारों ने प्रस्तुति दी। कोई बांसुरी बजाकर अपनी प्रस्तुति दे रहा है तो कोई हारमोनियम से सबका मन मोह रहा है। एक कलाकार ने तो अपने मुंह से ही अलग अलग म्यूजिक निकालकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। आयोजकों का कहना है कि इस कार्यक्रम का मकसद शास्त्रीय संगीत से लोगों को जोड़ना है।
अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ी मुंबई पहुंच गए। एयरपोर्ट पर उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। कई खिलाड़ियों के परिजन भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे, जिन्होंने तिलक लगाकर अपने सपूत का स्वागत किया। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप के फाइनल में अंडर 19 टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 100 रन से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया है। चलिए इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहे गुड न्यूज टुडे।